हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि फ्लावर के जो है 4 व्हर्ल्स होते हैं, दैट इज केलिक्स, करोला, स्टेमन एंड पिस्टल। यानी कि केलिक्स को हम सेपल्स भी कहते हैं, पेटल्स भी कहते हैं। तो 4 व्हर्ल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 2 एसेसरी व्हर्ल्स हैं, ठीक है, और एसेसरी वर्ल्स हैं और 2 जो हैं वो एसेंशियल वर्ल्स हैं। यानी स्टेमन और पिस्टल जो है वो एसेंशियल वर्ल्स हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना फ्लावर नहीं होगा, क्योंकि फ्लावर का मेन काम क्या है, रिप्रोडक्शन है। और रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए इन 2 का होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज स्टेमन एंड पिस्टल। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ दिस एसेंशियल वर्ल, either stamen is present or pistil is present or both are present. On basis of this, we say that the flower is of 2 types, that is unisexual flower and bisexual flower. What is unisexual flower? The flower which contains either stamen or pistil, यानी या तो उसमें सिर्फ stamen present हो या फिर उसमें सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यानी सिर्फ अगर स्टेमन प्रेजेंट होगा तो वो फ्लावर क्या कहलाएगा, मेल फ्लावर कहलाएगा, और सिर्फ अगर पिस्टल प्रेजेंट होगी तो वो फ्लावर क्या कहलाएगा, फीमेल फ्लावर कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन एंड बनाना। अच्छा, बनाना में क्या है कि एक ही प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस होती है। उसमें आप देखोगे कि एक जो उसके ऊपर इसकी जो मेन वो इसकी रेचेस होती है, जिसके ऊपर फीमेल फ्लावर्स अलग से होंगे, मेल फ्लावर्स अलग से होंगे और बीच में न्यूट्रल फ्लावर्स होते हैं। इस तरीके से जो है, अगर आपने कभी बनाना की फ्लावरिंग देखने को मिले तो आप ज़रूर इसको ऑब्जर्व करना, ठीक है। वाटरमेलन है, पपाया है, इनमें क्या है, फ्लावर्स जो हैं या तो यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो यानी दे विल हैव ओनली पिस्टल और दे हैव ओनली स्टेमन। देन next comes bisexual flower. Bisexual flowers, it contains both stamen and pistil, यानी कि stamen भी present होंगे उसमें, that is the male reproductive part, and the pistil which is the female reproductive part, both are present. Example China rose and mustard. China rose का जैसे उस दिन हमने डाइसेक्शन किया था चाइना रोज का, तो what we observed was anther. We observed that anther also were present on that flower, and even the stigma and style ovary were present in that flower. So you can observe these things in different flowers also. Then now one thing is clear, that this stamen contains anther and filament, and this anther produces pollens, and this pollen contains the male gamete. Clear? And second thing what we have understood is that ovary, that is in the pistil consists of 3 parts, that is stigma, style and ovary. And in this ovary is present the ovule, and this ovule contains of the female gamete, that is the egg cell. यानी कि the male gamete carrying pollen has to reach ovule के पास पहुंचेगा तभी आगे की इवेंट शुरू होगी, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम 2 पेरेंट्स, दैट इज द मेल एंड द फीमेल। तो इसीलिए इनके फ्यूजन के लिए पहले इनको एक दूसरे के पास पहुंचना तो है, दैट मीन्स द पोलन हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू द stigma of the another flower, and this process where the pollen is transferred from anther to stigma of the flower is known as pollination. ये जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। यानी कि पोलन ग्रेन्स का जिनमें मेल गैमेट्स प्रेजेंट हैं उनका स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होना, वो क्या कहलाएंगे, पॉलिनेशन कहलाएगा। अब ये जो पॉलिनेशन है ये अलग
हो सकती है, मतलब अलग अलग एजेंट्स के थ्रू होती है, जिन्हें हम जैसे विंड के मदद से हो सकती है, और क्या बोलते हैं उसको, इंसेक्ट्स की मदद से हो सकती है। तो जो इंसेक्ट्स की हेल्प से, विंड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से डिफरेंट, तो दीज आर ऑल कॉल्ड एज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। उन्हें हम क्या कहते हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जिनकी मदद से होती है। अच्छा, एक चीज़ और आपके लिए है कि अभी आपके पास बहुत देखो सफिशिएंट टाइम है, और जो बच्चे जिनके आसपास प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, तो आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि जो प्लांट्स जिन चीज़ों से पॉलिनेट होते हैं, जिन एजेंट्स की हेल्प से पॉलिनेट होते हैं, लाइक फॉर इंसेक्ट्स, लाइक फॉर स्मॉल बर्ड्स एंड फॉर विंड, उनसे जो पॉलिनेट होते हैं वो फ्लावर्स वैसे ही अडेप्टेड होते हैं। जैसे कि जो फ्लावर्स इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं, तो उनके अंदर उनमें क्या होगा, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे, आपको ये देखने को मिलेगा कि जो वो फ्लावर्स हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, और वो जो पोलन ग्रेन्स होती हैं वो स्टिकी होंगी, ताकि जब वो इंसेक्ट उन्हें विजिट करे तो वो उनके साथ में चिपक जाए, इंसेक्ट्स के साथ में चिपक जाए। जैसे हनी बी है, उसके साथ बॉडी को दैट पोलन डस्ट ना, इट gets adhere to that body of that honeybee, and when it visits the another flower, and when it moves inside and outside of the flower, what happens is this pollen grains they get dusted off on the stigma, वो जो है ना स्टिग्मा के ऊपर डस्ट मतलब गिर जाते हैं। ऐसे ही जो विंड से पॉलिनेटेड होंगे फ्लावर, जैसे कि मेज़ मीन्स जो मक्का जिन्हें बोलते हैं ना, आपने अभी बारिश का सीज़न शुरू होगा और पहले भी आपने खाया होगा, आपने देखा है उसके ऊपर जो है ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, गोल्डन हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या है, उनके स्टिग्मा है। तो उनका स्टिग्मा कैसा होता है, फेदरी होता है, मतलब कि और ये जो वो विंड से पॉलिनेट होते हैं, यानी एक सबसे विंड से पॉलिनेट होंगे, उनमें क्या क्वालिटीज़ होंगी कि उनका जो पोलन ग्रेन्स है वो बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होंगे, और उनका जो स्टिग्मा है वो इतना स्टिकी होना चाहिए और इतना एरिया उसका ज़्यादा होना चाहिए, ताकि विंड से जब पॉलिनेट हो रहा है तो पोलन्स को वो रिसीव कर सके। तो ऐसे से बहुत सारे अडेप्टेशन है। वैसे ये आई थिंक 12th क्लास में ये कंप्लीट टॉपिक है, जो बच्चे बायो पढ़ेंगे उनके लिए। बाकी की इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे कुछ फ्लावर्स जो हैं जो नाइट में ओपन होते हैं, जैसे कि मोगरा है, जैस्मिन है, ये जिन्हें हम कहते हैं, तो ये देखो वाइट कलर के होते हैं। तो ये वाइट क्यों होते हैं, क्योंकि डार्क में जो अंधेरा होता है तो जो वाइट कलर है वो थोड़ा सा अच्छे से नज़र आता है देन कि एनी अदर कलर। तो जब इस तरह से वाइट कलर के होते हैं तो इट अट्रैक्ट्स दिस मॉथ्स, क्योंकि वो पॉलिनेट होते हैं जो नाइट नॉक्टर्नल इंसेक्ट से, जो नाइट में विजिट करते हैं, तो इसीलिए ये वाइट कलर के होते हैं। ये ब्राइटली कलर्ड नहीं होते इस तरह के फ्लावर्स जो हमेशा रात में खुलते हैं। तो ऐसे बहुत से फैक्ट्स आपको देखने को भी मिलेंगे, आपको ऑब्जर्व भी करने को मिलेंगे। चलो अब आगे बात करते हैं कि हमने क्या कहा, पॉलिनेशन क्या है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। It is of two types, self pollination and cross pollination. Self pollination मतलब self means अपने आप, cross means something interchange हो रहा है कुछ। तो self pollination का मतलब क्या है, transfer of pollen grains from anther to stigma of same or different flower of same plant। उसी प्लांट के एंथर से स्टिग्मा पे पोलन्स का पहुंचना, चाहे फिर वो उसी फ्लावर में पहुंचे या फिर दूसरे फ्लावर में पहुंचे, लेकिन प्लांट इज द सेम। सो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। देन सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। दूसरे फ्लावर में पहुंचेगा, एक फ्लावर के पोलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचेंगे, एंड दैट सेकेंड फ्लावर इज नॉट ऑन दैट सेम प्लांट, इट इज प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट बट इट इज ऑफ द सेम स्पीसीज, वो एक ही स्पीसीज के हैं लेकिन प्लांट इज डिफरेंट। सो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज
cross pollination. And the one more thing what I told you is transfer of pollen grains takes place with the help of wind, animal, insects and water, and these are all called as agents of pollination. Agents of pollination इन्हें हम कहते हैं. बाकी जो अडेप्टेशंस हैं वो डिटेल में नहीं है, बाकी बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आपके पास टाइम है तो आप उनको पढ़ सकते हो. ठीक है. सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि फ्लावर के जो है 4 व्हर्ल्स होते हैं, दैट इज केलिक्स, करोला, स्टेमन एंड पिस्टल. यानी कि केलिक्स को हम सेपल्स भी कहते हैं, पेटल्स भी कहते हैं. तो 4 व्हर्ल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 2 एसेसरी व्हर्ल्स हैं. ठीक है. और एसेसरी व्हर्ल्स हैं और 2 जो हैं वो एसेंशियल व्हर्ल्स हैं. यानी स्टेमन और पिस्टल जो है वो एसेंशियल व्हर्ल्स हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है. इनके बिना फ्लावर नहीं होगा, क्योंकि फ्लावर का मेन काम क्या है? रिप्रोडक्शन है. और रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए इन 2 का होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज स्टेमन एंड पिस्टल. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ दिस एसेंशियल व्हर्ल, आइदर स्टेमन इज प्रेजेंट और पिस्टल इज प्रेजेंट और बोथ आर प्रेजेंट. On basis of this, we say that the flower is of 2 types, that is unisexual flower and bisexual flower. What is unisexual flower? The flower which contains either stamen or pistil. यानी या तो उसमें सिर्फ stamen present हो या फिर उसमें सिर्फ pistil present हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं. यानी सिर्फ अगर स्टेमन प्रेजेंट होगा तो वो फ्लावर क्या कहलाएगा? मेल फ्लावर कहलाएगा. और सिर्फ अगर पिस्टल प्रेजेंट होगी तो वो फ्लावर क्या कहलाएगा? फीमेल फ्लावर कहलाएगा. जैसे कि एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन एंड बनाना. अच्छा, बनाना में क्या है कि एक ही प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस होती है. उसमें आप देखोगे कि एक जो उसके ऊपर इसकी जो मेन वो इसकी रेचेस होती है, जिसके ऊपर फीमेल फ्लावर्स अलग से होंगे, मेल फ्लावर्स अलग से होंगे और बीच में न्यूट्रल फ्लावर्स होते हैं. इस तरीके से जो है अगर आपने कभी बनाना की फ्लावरिंग देखने को मिले तो आप ज़रूर इसको ऑब्जर्व करना. ठीक है. वाटरमेलन है, पपाया है, इनमें क्या है? फ्लावर्स जो हैं या तो यूनिसेक्सुअल होते हैं या तो यानी दे विल हैव ओनली पिस्टल और दे हैव ओनली स्टेमन. देन next comes bisexual flower. Bisexual flowers it contains both stamen and pistil. यानी कि stamen भी present होंगे उसमें, that is the male reproductive part, and the pistil which is the female reproductive part, both are present. Example China rose and मस्टर्ड. चाइना रोज़ का जैसे उस दिन हमने डाइसेक्शन किया था चाइना रोज़ का, तो व्हाट वी ऑब्जर्व वाज एंथर. वी ऑब्जर्व दैट एंथर ऑल्सो वर प्रेजेंट ऑन दैट फ्लावर एंड इवन द स्टिग्मा एंड स्टाइल ओवरी वर प्रेजेंट इन दैट flower. So you can observe these things in different flowers also. Then now one thing is clear, that this stamen contains anther and filament, and this anther produces pollens, and this pollen contains the male gamete. Clear? And second thing what we have understood is that ovary, that is in the pistil consists of 3 parts, that is stigma, style and ovary. And in this ovary is present the ovule, and this ovule contains of the female gamete, that is the egg cell. यानी कि the male gamete carrying pollen has to reach ovule. ovule के पास पहुंचेगा तभी आगे की इवेंट शुरू होगी, that is the fertilization. क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम 2 पेरेंट्स, दैट इज़ द मेल एंड द फीमेल. तो इसीलिए इनके फ्यूजन के लिए पहले इनको एक दूसरे के पास पहुंचना तो है. दैट मीन्स द पोलन हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, एंड दिस प्रोसेस
where the pollen is transferred from anther to stigma of the flower is known as pollination. ये जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन, यानी कि पोलन ग्रेन्स का जिनमें मेल गैमेट्स प्रेजेंट हैं उनका स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होना, वो क्या कहलाएंगे? पॉलिनेशन कहलाएगा. अब ये जो पॉलिनेशन है ये अलग हो सकती है, मतलब अलग अलग एजेंट्स के थ्रू होती है, जिन्हें हम जैसे विंड के मदद से हो सकती है, और क्या बोलते हैं उसको, इंसेक्ट्स की मदद से हो सकती है. तो जो इंसेक्ट्स की हेल्प से, विंड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, डिफरेंट, तो दीज आर ऑल कॉल्ड एज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. उन्हें हम क्या कहते हैं? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जिनकी मदद से होती है. अच्छा, एक चीज़ और आपके लिए है कि अभी आपके पास बहुत देखो सफिशिएंट टाइम है, और जो बच्चे जिनके आसपास प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, तो आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि जो प्लांट्स जिन चीज़ों से पॉलिनेट होते हैं, जिन एजेंट्स की हेल्प से पॉलिनेट होते हैं, लाइक फॉर इंसेक्ट्स, लाइक फॉर स्मॉल बर्ड्स एंड फॉर विंड, उनसे जो पॉलिनेट होते हैं वो फ्लावर्स वैसे ही अडेप्टेड होते हैं. जैसे कि जो फ्लावर्स इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं तो उनके अंदर उनमें क्या होगा, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे? आपको ये देखने को मिलेगा कि जो वो फ्लावर्स हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, और वो जो पोलन ग्रेन्स होती हैं वो स्टिकी होंगी, ताकि जब वो इंसेक्ट उन्हें विजिट करे तो वो उनके साथ में चिपक जाए, इंसेक्ट्स के साथ में चिपक जाए. जैसे हनी बी है, उसके साथ बॉडी को दैट पोलन डस्ट ना, इट gets adhere to that body of that honeybee, and when it visits the another flower, and when it moves inside and outside of the flower, what happens is this pollen grains they get dusted off on the stigma. वो जो है ना स्टिग्मा के ऊपर डस्ट मतलब गिर जाते हैं. ऐसे ही जो विंड से पॉलिनेटेड होंगे फ्लावर, जैसे कि मेज़ मीन्स जो मक्का जिन्हें बोलते हैं ना, आपने अभी बारिश का सीज़न शुरू होगा और पहले भी आपने खाया होगा, आपने देखा है उसके ऊपर जो है ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, गोल्डन हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. तो वो क्या है? उनके स्टिग्मा है. तो उनका स्टिग्मा कैसा होता है? फेदरी होता है, मतलब कि और ये जो वो विंड से पॉलिनेट होते हैं, यानी एक सबसे विंड से पॉलिनेट होंगे, उनमें क्या क्वालिटीज़ होंगी कि उनका जो पोलन ग्रेन्स है वो बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होंगे, और उनका जो स्टिग्मा है वो इतना स्टिकी होना चाहिए और इतना एरिया उसका ज़्यादा होना चाहिए, ताकि विंड से जब पॉलिनेट हो रहा है तो पोलन्स को वो रिसीव कर सके. तो ऐसे से बहुत सारे अडेप्टेशंस है. वैसे आई थिंक 12th क्लास में ये कंप्लीट टॉपिक है, जो बच्चे बायो पढ़ेंगे उनके लिए. बाकी की इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो. जैसे कुछ फ्लावर्स जो हैं जो नाइट में ओपन होते हैं, जैसे कि मोगरा है, जैस्मिन है, ये जिन्हें हम कहते हैं, तो ये देखो वाइट कलर के होते हैं. तो ये वाइट क्यों होते हैं? क्योंकि डार्क में जो अंधेरा होता है तो जो वाइट कलर है वो थोड़ा सा अच्छे से नज़र आता है दैन कि एनी अदर कलर. तो जब इस तरह से वाइट कलर के होते हैं तो इट अट्रैक्ट्स दिस मॉथ्स, क्योंकि वो पॉलिनेट होते हैं जो नाइट नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स है, जो नाइट में विजिट करते हैं, तो इसीलिए ये वाइट कलर के होते हैं. ये ब्राइटली कलर्ड नहीं होते इस तरह के फ्लावर्स जो हमेशा रात में खुलते हैं. तो ऐसे बहुत से फैक्ट्स आपको देखने को भी मिलेंगे, आपको ऑब्जर्व भी करने को मिलेंगे. चलो अब आगे बात करते हैं कि हमने क्या कहा. पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन. It is of two types, self-pollination and cross-pollination. Self-pollination मतलब self means अपने आप, cross means something interchange हो रहा है कुछ. तो self-pollination का मतलब क्या है? Transfer of pollen grains from anther to stigma of same or different flower of same plant. उसी प्लांट के एंथर से स्टिग्मा पे पोलन्स का पहुंचना, चाहे फिर वो उसी फ्लावर में पहुंचे या फिर दूसरे फ्लावर में पहुंचे, लेकिन प्लांट इज द सेम. सो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. देन
Second is cross pollination. Transfer of pollen grains from anther to stigma of different flowers of different plant. दूसरे फ्लावर में पहुंचेगा, एक फ्लावर के पोलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचेंगे, एंड दैट सेकेंड फ्लावर इज नॉट ऑन दैट सेम प्लांट, इट इज प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट बट इट इज ऑफ द सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज, वो एक ही स्पीसीज के हैं लेकिन प्लांट इज डिफरेंट. सो दिस टाइप ऑफ pollination is called as cross pollination. And the one more thing what I told you is transfer of pollen grains takes place with the help of wind, animal, insects and water, and these are all called as agents of pollination. इन्हें हम कहते हैं. बाकी जो अडेप्टेशंस हैं वो डिटेल में नहीं है, बाकी बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आपके पास टाइम है तो आप उनको पढ़ सकते हो. ठीक है. सो